अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। Our today's video is about the writing strategies of synopsis. तो सबसे पहले a brief intro about what a synopsis is. So synopsis is basically your research plan that you are going to perform a specific research for the completion of your MSc honors degree. For that, you develop a plan by following which you complete all the required your parameters of your research. So in this you mention the problem that you are going to address, the method by which you are going to address that problem and the objectives. तो ये तीन चार चीज़ें मिलकर एक साइनॉप्सिस या रिसर्च प्लान बनाती हैं जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट करते हैं एंड लेटर ऑन हम उसके ऊपर फिर अपना थीसिस राइटअप जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू में देता हूँ व्हाट अ साइनॉप्सिस लुक्स लाइक। तो सबसे पहले टाइटल आ जाता है आपका, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, देन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कोई भी आपका थीसिस है, रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है या इवन साइनॉप्सिस है तो आता सबसे पहले है लेकिन लिखा सबसे बाद में जाता है। वाइल रीडिंग इट कम्स एट द फर्स्ट प्लेस, लेकिन हम इसको लिखते एंड पे हैं क्यों? क्योंकि ये हमारी उस पूरे वर्क की समरी होती है। देन कम्स दिस पार्ट जो कि आपको किसी भी टेम्पलेट से मिल जाएगा, सुपरवाइजरी कमेटी एंड ऑल डैट। तो यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होती है, इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने बेसिकली जिस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करने जा रहे हैं उसका बताना होता है, जिस मेथड को आप फॉलो करते हुए उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं उसकी डिटेल। फॉर एग्जांपल आप लाइक पेक्टिन एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम एनी वेजिटेबल, पोटैटो, एनीथिंग, या कोई फ्रूट की पील है उससे करने जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप उससे प्रॉब्लम कौन से एड्रेस कर रहे हैं। लाइक पेक्टिन अवेलेबल नहीं वैसे या कॉस्टली है, क्या है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड वुड बी कि आप क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन, तो आप उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप रिसर्च आर्टिकल्स देखेंगे जहाँ से आप थोड़ा बहुत डाटा लेंगे, उसको रीराइट करके आप यहाँ ऐड करेंगे एंड साइटेशन ऐड करेंगे। ये आपका हो गया जी इंट्रो, जिसमें हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उसके सोल्यूशन को और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉलेज। देन कम्स द ऑब्जेक्टिव्स। अब ये आपने बड़े देखभाल के, सोच समझ के और डिस्कस करके लिखने होते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते। दो चीज़ें, एक ऑब्जेक्टिव्स और आपका ट्रीटमेंट प्लान, ये एज इट इज़ आपके थीसिस में जाने होते हैं। बाकी चीज़ों को आप एक्सटेंड करते हैं, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं, बट आपका टाइटल ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स और ट्रीटमेंट प्लान सेम रहना होता है। तो इनको फाइनलाइज करते हुए आपको बहुत केयरफुली वर्क करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे डेफिनेटली, अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है तो वो सबसे पहले बात आ जाएगी कि आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। देन आप उसकी असेसमेंट किस बेस के ऊपर कर रहे हैं, और अगर वो कोई डिज़ीज़ को टैकल करने के लिए आप बना रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या उसने वो किया, उसके रिलेटेड अगर आपकी कोई स्टडी है, कोई सर्वे है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन आपने जो है उसकी कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी या सेंसरी एवेल्यूएशन वगैरह करनी होती है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। 2 से 3 मेनली रिकमेंड किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप 7 से 8 अपनी स्टडी के रेलिवेंट आर्टिकल्स जो हैं उनको कोट करते हैं कि मेरे से मिलता जुलता, एग्जैक्ट कोई अगर अवेलेबल भी हो तो नहीं करना, आपकी स्टडी से मिलता जुलता किसी ने काम किया हुआ है तो उसको आप जो है वो यहाँ मेंशन करते हैं। इसमें भी एक पैराग्राफ जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि आप फर्स्ट सेंटेंस उसमें उस आर्टिकल के टाइटल को ही मॉडिफाई करके लिखते हैं। लाइक इस बंदे ने करेक्टराइज किया हाइब्रिड मीट बर्गर्स बाय यूजिंग पल्सेस एंड चिकन, तो आपने उसको या मैंने इस तरह लिख दिया कि एक्सप्लोर द करेक्टराइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन हाइब्रिड मीट
बाय इनकॉर्पोरेटिंग पल्सेस एंड चिकन, ठीक है, वो टाइटल आ गया। देन आप उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको मॉडिफाई करके एक 2 से 3 लाइंस का पैराग्राफ इसी एक सिंगल पैराग्राफ में बना देते हैं कि उसका पर्पस क्या था स्टडी का, एंड लास्ट 3 लाइंस में आप उसके रिजल्ट्स बता देते हैं कि वो कितना कामयाब हुआ अपने इस स्टडी में, या उसके रिजल्ट्स क्या आए, उसके ट्रीटमेंट्स में से कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट चूज़ हुआ। ये सारी चीज़ें आप एक ही पैराग्राफ में उस आर्टिकल को समराइज़ करके लिख देते हैं। So this is a little about the review of literature of the synopsis. Then comes the main part जो कि है materials and method का। इसमें भी ये फ्रंट वाली स्टार्ट वाली जो 2-3 हेडिंग्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम होती हैं। प्रोक्योरमेंट, प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद एनालिसिस आ जाते हैं, या इसमें ट्रीटमेंट प्लान की लोग हेडिंग दे देते हैं। तो ये मेन चीज़ आपकी आ गई, ट्रीटमेंट प्लान जो कि चेंज नहीं होता, एक दफ़ा बन गया, इसी को फॉलो करते हुए आपने अपना थीसिस जो है वो राइट डाउन करना है। तो अब आ जाते हैं एनालिसिस की तरफ। 2 तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल के भी होते हैं और प्रोडक्ट के भी होते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो डेफिनेटली आप रॉ मटेरियल के भी करेंगे कि उससे क्या क्या चीज़ें आईं और एंड प्रोडक्ट में क्या कुछ हमें हासिल हो गया। तो डिफरेंट टाइप के एनालिसिस होते हैं, अप्रॉक्सीमेट आ जाते हैं, फिज़िको केमिकल, उसके बाद फिजियो केमिकल, फाइटोकेमिकल, केमिकल एनालिसिस, फिज़िकल एनालिसिस, सेंसरी एवेलुएशन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोबियल, ये सारे जो हैं बहुत सी टाइप के एनालिसिस आपको मिल जाते हैं। आपने कौन से चूज़ करने हैं, उसमें सबसे पहले तो आप देखें कि आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट रिसर्च आर्टिकल्स में कौन कौन से एनालिसिस परफॉर्म हो चुके हैं। देन देखें कि आपके पास फिजिबिलिटी क्या है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में उन एनालिसिस में से कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, या अगर कहीं से बाहर से भी करवाने हैं तो क्या वो इजीली पॉसिबल है कि नहीं। सेकंड थिंग, थर्ड इज़ के एट द एंड आप कर क्या रहे हैं। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो बड़े बेसिक से एनालिसिस ही कर लेते हैं, लाइक प्रॉक्सीमेट, फिज़िको केमिकल। उसके बाद टीचर्स जो हैं वो एम्फसिस करते हैं जी आप ये वाले लाजमी ऐड करें, टीपीसी, टीएफसी और डीपीपीएच, एंटीऑक्सीडेंट एनालिसिस वगैरह, जहाँ भी फूड प्रोडक्ट का काम है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम है वहाँ इनको लाजमी ऐड करवाया जाता है। उसके बाद सेंसरी एक है वो लाजमी आ जाती है इफ़ द वर्क इज़ ऑन सेंसरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इस तरह ये सारे एनालिसिस जो हैं वो आप डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से ऐड होने हैं, और लाइक उनका सोर्स क्या है वो भी हमने बाद में मेंशन करना होता है इधर। उसके बाद आ जाता है जी रेफरेंसेस का सेक्शन। वो आपने इंट्रो में जहाँ से डाटा लिया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो स्टडीज साइट की, मटेरियल्स एंड मेथड में एनालिसिस आप किस पैटर्न को, किस आर्टिकल को फॉलो करके कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ आप इसमें मेंशन कर देते हैं। सो दिस इज़ a little overview of your synopsis, how it looks like। 10 to 11 या मैक्सिमम 12 पेजेस का एक सिनॉप्सिस होता है, इंक्लूडिंग रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग। तो उसमें आप देख लें, एस्टिमेट लगा लें कि आपको लाइक 2 से 2.5 पेजेस के अराउंड आपका इंट्रो हो, इतना ही ऑलमोस्ट आपका रिव्यू होना चाहिए। 1 पेज का 2 पेज का बल्कि आपका होता है मटेरियल्स एंड मेथड, क्योंकि उसमें प्रिपरेशन भी आ गई और ट्रीटमेंट प्लान और एनालिसिस वगैरह आ जाते हैं। एंड देन कम्स द रेफरेंसेस पार्ट। तो इस तरह आपका एक साइनॉप्सिस जो है वो कंप्लीट लिखा जाता है। अब इसमें जो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं बताता चलूँ। तो आपने देखा होगा कि 2 तरह के साइटेशन एडिड हैं, एक तो ये है एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, और रिव्यू में है एट द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ, और दोनों का पैटर्न भी डिफरेंट है। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन यू आर डिस्कसिंग जनरल इंफॉर्मेशन कि जी चिकपी में प्रोटीन इतनी है, फैट इतना है, फलां एरिया में ये ग्रो किया जाता है, पाकिस्तान में इसकी ओवरऑल प्रोडक्शन इतनी है, ये है वो है, जनरलाइज करके चीज़ों को आप डिस्कस कर रहे हैं, या बैकग्राउंड हिस्ट्री आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का है, तो साइटेशन नॉर्मल स्टाइल में आएगी, इस स्टाइल में। बट व्हेन यू आर डिस्कसिंग अ प्रॉपर रिसर्च जिसमें उस बंदे ने
कोई प्रोडक्ट बनाई, कोई काम किया, उसका रिसर्च आर्टिकल उसने बनाया और उसमें रिज़ल्ट्स डिस्कस किए कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेथड अपनाया और उसके ये रिज़ल्ट्स आए। वो कोई जनरल चीज़ नहीं है। आप एक प्रॉपर थीम्ड रिसर्च को साइट कर रहे हैं तो फिर आपका स्टाइल ये वाला होगा, जिसमें ऑथर नेम और एट ऑल अगर एग्जिस्ट करता है तो ये सारा कुछ ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और ईयर सिर्फ ब्रैकेट में होगा, और इसको आगे साइट करने के लिए आप कहीं भी कॉमा या कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। ऊपर अगर आप देखें तो एट ऑल के बाद फुल स्टॉप है, देन कॉमा है, यहाँ वो रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस बन गया। Biala outlined the quality attributes of chicken nuggets extended with various legume flours। उसके बाद यहाँ रिजल्ट्स आ जाते हैं। These extenders not only enhance protein quality and the amino acid profile but also reduce cholesterol content, lipid peroxidation and microbial load। ठीक है जी। चिकन नगेट्स का उसने बता दिया कि उनकी हायर कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी थी। तो इस तरह जब आप एक स्पेसिफिक स्टडी को साइट कर रहे हैं तो आपका साइटेशन स्टाइल ये वाला होगा। एक टेक्निकल चीज़ कवर हो गई। दूसरी की तरफ चलते हैं, विच इज़ ट्रीटमेंट प्लान। एक्सेल ही ओपन कर लेते हैं इसके लिए, और उस पर मैं आपको मल्टीपल वेज में ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बना के दिखाऊंगा। आपने अपनी स्टडी के रेलिवेंट रिसर्च आर्टिकल्स देखने हैं, उसमें किस तरह का बना हुआ है, कोई थीसिस अवेलेबल है वो देख लें, एंड देन उनको एज रेफरेंस यूज़ करते हुए आप अपना जो ट्रीटमेंट प्लान है वो जनरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बनाने जा रहे हैं जी कोई प्रोडक्ट। तो बंदा लेट्स से बना रहा है, ब्रेड बना रहा है मल्टीग्रेन फ्लोर से, जिसमें वो यूज़ कर रहा है वाइट फ्लोर, और मल्टीग्रेन में उसके पास आ जाएगा ओट और मिलेट। ठीक है जी, ये दो आ गए। अब होता क्या है कि एक हमारा होता है कंट्रोल। आपके जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका सम 100% आना चाहिए, 100 ग्राम नहीं, 100%। वो अमाउंट कितनी है वो बाद में पता चलेगा एज़ पर योर रेसिपी। इस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कंट्रोल आपका होता है जो बेसिक चीज़ बन रही है जिसके साथ हमने चीज़ों को कंपेयर करके, जो हमारा फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड है। तो अब आप आ जाएं, दो चीज़ें होती हैं, या तो हम कम्प्लीटली उसको रिप्लेस कर रहे हैं या हम पार्शियल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अगर तो पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी तो ये इस तरह रिड्यूस होता जाएगा, 90, 80, 70, 60, 50, 40। इतने ज़्यादा होते तो नहीं, बस मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। देन आ जाते हैं जी कि वहाँ से कितना रिड्यूस हुआ और यहाँ कितना ऐड हुआ। तो यहाँ एक हम अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हमें सम पता चलता जाएगा कि 100% ही है या कम ज़्यादा है। ये 100 हो गया, 10, ये आएगा जी 15, और यहाँ 5 ऐड हो जाएगा, ये आएगा जी 20, 25, पहले यही ऐड कर लेते हैं, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10। ठीक है जी। अब एक चीज़ देखें कि इन बिटवीन द ट्रीटमेंट्स डिफरेंस सेम है, 5% का, यहाँ भी और यहाँ 10% का। ठीक है, लाजमी नहीं कि एक जगह 5 है तो सभी जगह 5 हो, बट जिस कॉलम में आप वर्किंग कर रहे हैं उसमें सेम होना चाहिए। तो यहाँ 5 का है, यहाँ भी 5 का, और यहाँ 10 का है। ओवरऑल मेरी 100% कंप्लीट हो रही है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये ट्रीटमेंट प्लान
करेक्ट है अगर इसके अगेंस्ट कोई रेलिवेंट एक्सक्यूज़ नहीं आता। ठीक है जी, लाइक कोई बंदा कहता है कि इस तरह तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगी, कुछ भी इस तरह का, तो वो बात की बातें हैं। लेकिन अभी क्योंकि कंसेप्ट हम समझ रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह आप ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनी हुई है, उसमें हम फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसमें जिंक ऐड कर रहे हैं, हम उसमें आयरन ऐड कर रहे हैं और हम उसमें कैल्शियम ऐड कर रहे हैं। अब उसके डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं और डेफिनेटली इनकी सेम अमाउंट तो नहीं आप ऐड कर सकते, और इनकी अमाउंट भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी होती है मिलीग्राम्स में। तो उसमें क्या होगा कि लेट से जिंक आपका ऐड हो सकता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अकॉर्डिंग 20 से लेके 45 की रेंज तक। तो आप इसको ऐड करेंगे 20, 30, 40 और 50। अब ये रिकमेंडेड रेंज से तो अबव जा रहा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिसर्च आप इसको ऐड कर रहे हैं। देन आयरन की फॉर एग्जांपल अलाउंस है 30 to 70, तो उसको हम करेंगे 30, 45, 60 एंड 75। ठीक है जी, ट्रीटमेंट थोड़े बढ़ा लेते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर कैल्शियम, लेट से इट रेंजेस फ्रॉम 25 to 50। तो 25, 35, 45 एंड 55। अब सब में मैंने एक अबव द लिमिट रखा। उसका रीज़न क्या था कि रिसर्च में हम अगर तो अंडरस्टूड चीज़ों को लेके ही चलते रहेंगे तो रिसर्च का फ़ायदा, रिसर्च में तो आप जो चीज़ अवेलेबल नहीं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, उसको फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो उसके लिए आप या तो बिलो लिमिट कुछ रखें या अबव लिमिट रखें ताकि आपकी रिसर्च पर्पसफुल हो सके। इसमें अब देखें मैंने 3 तरह के ट्रीटमेंट्स बना लिए जिसमें जिंक, आयरन और कैल्शियम ऐड हो रहा है। इट्स माय चॉइस कि मैं अब कंबाइन वाला कोई बनाना चाहूँ तो मैं वो भी बना सकता हूँ, या किसी दो को कंबाइन कर लूँ। लाइक मैं आयरन और जिंक को कर लेता हूँ कि 30 वाला आ जाए आयरन, और सॉरी और आ जाए जी 45 वाला, सॉरी जिंक और आयरन आ गया। इसमें आ जाए 45 आयरन और 35 कैल्शियम। सॉरी अबाउट इट। फोर्टी फाइव आयरन एंड 35 कैल्शियम। ठीक है जी, तो इस तरह आप इनके कंबाइन भी बना सकते हैं। तो अब शायद आप में से किसी का क्वेश्चन हो कि जी यहाँ आपने 100% वाली बात फॉलो नहीं की। तो यहाँ क्योंकि क्वांटिटी ही बड़ी माइन्यूट है, लाइक अगर मैं इसके अगेंस्ट को प्रोडक्ट ऐड कर लूँ तो 99% भी वो आ जाए, तो ये है 20 मिलीग्राम। एक तो यूनिट नहीं मैच कर रहा और दूसरा फिर हम उसको प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाते। या तो हम अपनी इस परसेंटेज को भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें या फिर इसको करें 99 पॉइंट समथिंग, जिससे हमारी ये मिलीग्राम वाली वैल्यू जो है वो एडजस्ट हो सके। तो जो इस तरह के हमारे ट्रीटमेंट प्लान बनते हैं फोर्टिफिकेशन के स्पेसिफिकली, उनको फिर हम इस तरह एडजस्ट करते हैं। एक और आ जाता है ट्रीटमेंट प्लान जिसमें हम कोई एक्सट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर और उसमें टेक्निक होती है, तो वो किस तरह बनेगा उसको डिस्कस करके तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं। टेक्निक नंबर 1 पहले आ जाएगा सोर्स। फॉर एग्जांपल हम ऑरेंज पील और किसको करें, लेमन कर लेते हैं, मिलती जुलती कैटेगरीज हैं। लेमन से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पेक्टिन। ठीक है जी, तो इसमें अब आ जाएगी टेक्निक कि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं
और देन उसमें फर्दर आ सकता है उस टेक्निक में हम टाइम कितना अप्लाई कर रहे हैं या एक्सट्रैक्शन कितनी देर तक चलेगी। लाइक ऑरेंज है तो इसकी सिंपल एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्ट आ जाएगी, इसमें आ जाएगी अल्ट्रासोनिक और आई डोंट नो और क्या होती हैं इसमें, तो इसको हम ABC नाम दे लेते हैं और उससे नेक्स्ट वाली को दे देते हैं XYZ। ठीक है जी, इनको ले आते हैं ऊपर। सेम गोज फॉर इट लाइक दिस। ठीक है जी, अब ये हमारा ट्रीटमेंट 7 ट्रीटमेंट्स बन गए। तो इसमें हम स्टडी कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ पेक्टिन फ्रॉम दीज 2 डिफरेंट फ्रूट्स, फ्रूट पील्स, और उसमें आगे से डिफरेंट टेक्निक्स आ गई। तो इस तरह आप एक चीज़ हो गई। इसमें मज़ीद हम क्या कर सकते हैं कि टेक्निक्स जो हैं वो कम कर लें, प्रोडक्ट भी एक कर लें। लाइक शायद ये चीज़ें भी आपको इतनी स्पीड में समझ ना आए, लेकिन जब आप इनके रेलिवेंट आर्टिकल्स वगैरह देखेंगे तो आई एम वेरी होपफुल कि आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट पील सेम हो गई, ऑरेंज ही है, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हमारे पास आ गई। सॉल्ट है, अल्ट्रासोनिकेशन, ABC XYZ जो भी है। इसमें हम उनके डिफरेंट पैरामीटर्स को कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक्सट्रैक्शन चलेगी जी 5 मिनट, इसमें चलेगी जी 3 मिनट, इसमें 2 मिनट, इसमें 1 मिनट। अगेन 5 3 2 है, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा एंड नहीं, 4 3 2 1। या इसको आप डिफरेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम टेक्निक्स के पैरामीटर्स चेंज कर तो इस तरह होगा कि वो दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे। ठीक है जी, ABC फॉर 5 मिनट, ABC फॉर 4 मिनट, सॉल्ट फॉर 3 मिनट, सॉल्ट 2 मिनट, अल्ट्रासोनिकेशन 4 मिनट, अल्ट्रासोनिकेशन 3 मिनट, XYZ 2 मिनट 1 मिनट। इस तरह हम उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको वेरी करके उसका डिफरेंस देख सकते हैं। देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ जिसमें ट्रीटमेंट प्लान्स आप बना सकते हैं। उसमें से चंद एक मैंने आपके सामने रख दी, एक्सप्लेन कर दिया। आपको कैसे पता चलेगा आपने आपका कैसा ट्रीटमेंट प्लान बनना है, वो आप अपनी रिसर्च के रेलिवेंट आर्टिकल्स देखें, थीसिस देखें। एग्जैक्ट वैसा मुमकिन ना बन पाए तो उनको मॉडिफाई करके आप अपना न्यू जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बनाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट प्लान्स। अब हम वापस मूव करते हैं टुवर्ड्स आर सिनॉप्सिस और मज़ीद कुछ टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस करके तो हम इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं। अब इसमें एक बात आ गई साइटेशंस की, जो मैंने पहले बता दी इंट्रो रिव्यू में। यहाँ भी जब आप डायरेक्टली कोट कर रहे हैं कि प्लेट काउंट विल बी मेजर्ड यूजिंग द टेक्निक ऑफ, डायरेक्ट बात कर रहे हैं जी मैं फ़लाँ बंदे का मेथड यूज़ करूँगा, तो आप नैरेटिव स्टाइल में साइटेशन देंगे। अगर आप जनरली कर रहे हैं कि लाइक प्रॉक्सिमेट एनालिसिस विल बी परफॉर्म्ड बाय या प्रॉक्सिमेट एनालिसिस विल बी डन, इतना आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सिंपल साइटेशन आ जाएगी कि AACC और कॉमा 2010 और ब्रैकेट होल के अराउंड आ जाएगी। देन जब आप किसी भी आर्टिकल से डाटा उठा रहे हैं तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको आपने अपनी वर्डिंग में जो है वो रीराइट करना है। उसके लिए आप कोई टूल यूज़ करना चाहते हैं, आप ख़ुद से करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और कोशिश करें कि जितना आप इन चीज़ों में ख़ुद इन होकर वर्किंग करें, समझ के करें, उतना आपके लिए आसानी होगी, बिकॉज इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। सिनॉप्सिस अगर आप ख़ुद लिखते हैं डैट लेज द ग्राउंड फॉर द राइट अप ऑफ थीसिस। अदरवाइज़ अगर आप सिनॉप्सिस कुछ पैसे दे के किसी से लिखवा लेते हैं तो थीसिस के टाइम पे भी फिर आपको कोई कमेटी डाल के रखनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे इस चीज़ की फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी।
So that was all from my side. I hope it was helpful for you people. कुछ चीज़ें रहती हैं जो मैं इंटेंशनली छोड़ रहा हूँ, लाइक स्टैटिस्टिक्स कौन सी अप्लाई होनी है और रेफरेंसेस कैसे सेट करने हैं, सारा कुछ ये अभी के लिए इतना यू कैन से इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप स्टार्ट करें, सिनॉप्सिस को समझकर उसके ऊपर वर्किंग, उसके रेलिवेंट डाटा इकट्ठा करें। ऑलरेडी वीडियोस जो हैं वो मैं बना चुका हूँ। डाटा हमने सर्च कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है अपने पास और सॉर्ट आउट कैसे करके रखना है, उन वीडियोस को मैं इस वीडियो के साथ टैग कर दूंगा, तो वो वीडियोस भी आप देखें और अपना जो सिनॉप्सिस राइटअप का प्रोसेस है उसको एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर लें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।